आखिर इस्लाम का दीदार कोई तमाशा थोड़ी है, आसान थोड़ी है कोई। अक्सर लोग आ जाते हैं और है चल रहा है अभी, तो अब कम हो गया ज़रा ये कि मुझे रात हुजूर का दीदार हो गया, मैंने हुजूर की बशारत हुई, हुजूर मेरे ख्वाब में आए। होता है ना ऐसा? इतना वो हो गया था यार, इतना हो गया था, ये मेरे बच्चे आके मुझे बताएं कि हमारी कंपनी में वो काम करता है, वो बता रहा है, वो कह रहा है उससे, तो अच्छा मैंने टीवी में सुना, अच्छा मैंने फलाने उस पर सुना। क्या सुना भाई? मुझे तो हुजूर की ज़ियारत हो गई। क्या बात है सर। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने यार खोलो कैमरा खोलो, क्लियर कर दें इस मसले को। मैंने तुझे हुजूर की ज़ियारत हुई, तूने आकर इस्लाम का दीदार किया, ख्वाब, ठीक है, मुझे ये बता कि तूने उन्हें पहचाना कैसे कि ये आकल इस्लाम है? तूने पहचाना कैसे? मैंने कभी ना देखा हो फारूक को, मैंने कभी ना देखा हो फारूक को, और मैं काशिफ से जाके ये कहूँ कि यार रात मुझे फारूक मेरे ख्वाब में आया, मैंने उसका दीदार किया, मैंने उससे देखा यार, मैंने उससे बातें की, तो काशिफ पूछेगा ना मुझसे, यार अनवर शाह मिले तो कभी नहीं हो तुम फारूक से, ना तुमने कभी उससे देखा, ना तुमने कभी उससे बात की, जब वो तुम्हारे ख्वाब में आया फारूक, तुमने पहचाना कैसे उसे? हाँ जी, अब कहाँ है ख्वाब? हजरत आपको नहीं पता, हुजूर का ख्वाब कभी झूठा हो नहीं सकता। क्या बात है। अगर ख्वाब में आपके आते हैं तो वो हुजूर ही होते हैं। ये जो फरमान था ना कि शैतान कभी भी, इब्लीस कभी भी मेरे हुलिये में, मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, ये उनके लिए था अकल इस्लाम का फरमान, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, जो रोज़ आपकी सोहबत में बैठते थे, आपका दीदार करते थे, आपकी इमामत में नमाज पढ़ते थे, आपकी महफिल में बैठते थे, आपसे गुफ्तगू करते थे। ये उनके लिए था फरमान, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इब्लीस कभी भी मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, कभी कुरान की शक्ल में, कभी काबे की शक्ल में नहीं आ सकता। क्यों भाई? वो तो पहचान लेते ना, क्यों? वो तो भाई सोबत रोजाना बैठते हैं, सोबत में रोजाना बातें करते हैं, रोजाना गुफ्तगू होती है, रोज आकल इस्लाम की महफिल में होते हैं, वो उन्हें कैसे धोखा देगा वो ख्वाब में आके? ठीक है ना, उन्होंने देखा था, तूने देखा? तूने देखा नहीं? देखा ना, पहचाना कैसे? पहचाना कैसे? हो बदनसीब, उछल मत कि कब्र में शबी दिखाई जाएगी, मेरा फिर वही सवाल होगा, पहचानेगा कैसे? और तू क्या उन्हें ऐसा अनाड़ी समझता है कि वो सिर्फ हुजूर की छवि दिखाएंगे? तू तो पहचान, तू भाई तो मैं सुन के आया हूँ, हाँ भाई मैं तो सुन के आया हूँ, छवि दिखाई भाई ये हुजूर की छवि, तो फटाफट कह देगा हाँ जी मेरे आका हैं हुजूर, पहले कुछ दिखाएं, पहले कोई, फिर पूछेंगे इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तेरा एहसास, क्या तेरे जज्बात थे? जब तूने दुनिया में एक दफ़ा हुजूर का दीदार किया होगा, और कैसे किया होगा? कैसे किया होगा कि जब तेरा कोई कामिल, अकमल और मुकम्मल कोई मुर्शिद अगर हुआ दुनिया में तेरा, और उसने तुझे बारगाह रिसालत में ले जाकर अकल इस्लाम का दीदार कराया हो, अकल इस्लाम की कदमबोसी कराई हो, अब नहीं भूलेगा तू शक्ल, अब नहीं चेहरा अनवर अकल इस्लाम का तू भूलेगा। तू तो सारी जिंदगी मुर्शिदों पे लानते भेजता रहा है। दिखाई ना छवि कब्र में, पहचाना कैसे तुम्हें? कैसे पहचानेगा? बातें तो बड़ी आती है करनी। हाँ, इस जिंदगी में, अपनी जिंदगी में ये फिक्र करनी है कि एक दफ़ा हमें अपने आका का दीदार हो जाए और हम मुस्तनद उम्मती बन जाएं। वो उम्मती, क्या उम्मती जिसे अपने रसूल का, आकल इस्लाम का जिसे दीदार ना हो, वो उम्मती भी क्या उम्मती यार।
किस तरह वो दावा करे कि मैं उम्मती हूं? जिसका तू उम्मती है उसे देखा तूने? नहीं देखा ना। कोई तेरे कल्ब की निस्बत आकल इस्लाम के कल्ब से अगर जुड़ी होती, कोई वही नूर तेरे भी कल्ब में होता, तो कभी ना कभी जब तेरा नफ्स पाक हो जाता, आकल इस्लाम ज़रूर तेरे दीदार में आते, तेरे ख्वाब में आते, या तेरा मुर्शिद बातिन में तुझे लेके पहुंचता आकल इस्लाम की बारगाह में।